ये आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से समाचार सुनिए। महाराष्ट्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक आज मुंबई और चंडीगढ़ जाएंगे। गृह मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और पार्टी महासचिव जेपी नड्डा मुंबई जाएंगे तथा केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और पार्टी नेता दिनेश शर्मा चंडीगढ़ का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस राज्य में इस पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। हरियाणा में पार्टी नेता मनोहर लाल खट्टर, राज्य इकाई प्रमुख रामविलास शर्मा और कैप्टन अभिमन्यु इस पद के दावेदार माने जा रहे हैं। दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में गहन विचार विमर्श जारी है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र में सरकार के गठन पर चर्चा के लिए कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उनके निवास पर मुलाकात की। महाराष्ट्र में पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। बैठक के बाद श्री गडकरी ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल नहीं है। इस बीच सूत्रों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से समर्थन लेने के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी अपनी पुरानी सहयोगी से बातचीत की पहल नहीं करेगी और वो अपनी शर्तों पर शिवसेना को वापस गठबंधन में शामिल करना चाहती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रद्द किए गए कोयला खंडों को वापस लेने और उनके दोबारा आवंटन के लिए एक अध्यादेश लाने का निर्णय लिया है। कल शाम नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कोयला खानों की नीलामी प्रक्रिया 3 से 4 महीने में पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्याप्त संख्या में खानों की नीलामी की जाएगी और इन खानों का आवंटन एनटीपीसी और राज्य बिजली बोर्ड जैसे सरकारी स्वामित्व वाले संगठनों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। केंद्र में पिछली सरकारों के दौरान चयन समिति द्वारा किए गए कोयला खंड आवंटनों को रद्द करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद यह निर्णय लिया गया है। सरकार ने निजी कंपनियों को रक्षा मंत्रालय की पूर्व मंजूरी के बिना सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को उपकरण बेचने की अनुमति दे दी है। इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि लाइसेंसधारी को गृह मंत्रालय, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य वैध रक्षा लाइसेंस वाली कंपनियों के नियंत्रण वाले सरकारी निकायों को रक्षा उपकरण बेचने की अनुमति होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मंत्रिपरिषद के लिए कल शाम दिवाली पूर्व रात्रि भोज का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने इस महीने के शुरू में प्रारंभ किए गए स्वच्छता अभियान की गति बनाए रखने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिवसेना के प्रतिनिधि अनंत गीते भी रात्रि भोज में शामिल हुए। श्री गीते ने कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच गठजोड़ जारी है। इसे देखते हुए उन्होंने भोज में हिस्सा लिया। केंद्र ने सभी राज्यों से आने वाले त्योहारों के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। एक परामर्श में गृह मंत्रालय ने कहा है कि सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में त्योहार मनाने के दौरान पूजा स्थलों पर लगातार नजर रखी जाए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कथित एम्बुलेंस घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश करने का निर्णय लिया है। इस मामले में कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं और उनके रिश्तेदारों को आरोपी बनाया गया है। इसमें अन्य लोगों के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के पुत्र कार्ति चिदम्बरम और पूर्व केंद्रीय मंत्री वायलार रवि के बेटे रवि कृष्णन के नाम शामिल हैं। राज्य के गृह विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राजस्थान में कांग्रेस के शासन के दौरान 108 एम्बुलेंस सेवा चलाने की सीबीआई जांच का औपचारिक अनुरोध आज केंद्र को भेजा जाएगा। इस एम्बुलेंस सेवा के संचालन में 2 करोड़ 56 लाख रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं का पता चला था। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में 8 लोगों को गिरफ्तार कर एशिया क्षेत्र में धोखाधड़ी करने वाले एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव ने बताया कि ये गिरोह पाकिस्तान से संचालित होता था और एक प्राइवेट टेलीविजन कार्यक्रम के नाम पर लोगों से ठगी करता था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि नाइजीरिया को आधिकारिक तौर पर इबोला से मुक्त घोषित कर दिया गया है। पिछले 6 हफ्तों में वहां इस वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। भारत ने इंचन में पैरा एशियाई खेलों में दूसरे दिन कल स्वर्ण पदक से खाता खोला। ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों ने 2 स्वर्ण सहित आज 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते, जिससे कुल पदकों की संख्या 12 हो गई है। पदक तालिका में भारत 11वें स्थान पर है। चीन 115 पदक से शीर्ष पर है। आईसीसी की 1 दिवसीय टीम रैंकिंग में भारत दक्षिण अफ्रीका के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर बना हुआ है। वेस्टइंडीज के साथ श्रृंखला में शानदार बल्लेबाजी की बदौलत विराट कोहली दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
This is All India Radio. The news read by Tendra Kishan Sharma. BJP Central observers will visit Mumbai and Chandigarh today to decide the names of legislature party leaders in Maharashtra and Haryana. Senior party leader Rajnath Singh and JP Nadda will visit Mumbai, while Union Minister Venkaiah Naidu and party leader Dinesh Sharma will reach Chandigarh to decide on who will lead the BJP government in the two states. BJP's state president Devendra Fadnavis is the front-runner for the post in Maharashtra, while in Haryana, party leader Manohar Lal Khattar, State Unit Chief Ram Vilas Sharma and Captain Abhimanyu are in the race for the top post. Hectic parleys are on within the BJP central leadership over the name of chief ministers in the two states. BJP Chief Amit Shah yesterday met Union Minister Nitin Gadkari at his residence to discuss government formation in Maharashtra, where the party falls short of majority. On the other hand, several newly elected MLAs of Haryana visited the BJP headquarters in New Delhi yesterday to meet party leaders. Union Cabinet has decided to promulgate an ordinance to take back cancelled coal blocks and reallocate them. A decision in this regard was taken at the Cabinet meeting in New Delhi yesterday.